सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं निशा सिंह साम्प्रतं सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं रुचिरा द्वितीयो भागः इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः सुभाषितानि इति विषये चर्चां करिष्यामि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सर्वप्रथम श्लोकस्य गायनं करोमि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ देखिए, शब्दों का अर्थ। पृथिव्याम पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं। क्या क्या है? जलम जलम अन्नम, जलम धन अन्नम, जलम पानी, अन्नम अन्न अनाज, सुभाषितम और सुंदर वचन। तो इस तरह हो गया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, धरती पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, पानी, अनाज और सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा, विधीयते समझी जाती है या दी जाती है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा कहा जाता है या रत्न का नाम दिया जाता है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। इस तरह से इसका हुआ कि धरती पर केवल वास्तव में तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से समझते हैं, रत्न समझते हैं। द्वितीय श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन सत्य से, धार्यते धारण करती है पृथ्वी धरती, और सत्य से तपते तपता है, रवि ही सूर्य, प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लीजिए। वाति बहता है या बहती है, बहता है। वायुश्च दो शब्द है, वायु धन च, वायु माने हवा, च माने और, सर्वम माने सब कुछ, सत्य माने सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, स्थापित है, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। अब देखिए, सत्येन सत्य से ही पृथ्वी धार्यते धरती धारण करती है, अर्थात सत्य के कारण ही धरती सबको धारण करती है। सत्येन सत्य से ही रवि सूर्य तपते तपता है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन सत्य से ही वायु च, और सत्य से ही वायु हवा, वाति बहती है, वायु च, च माने और अव्यय पद है, च और वायु हवा, सत्येन वाति सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ, सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सत्य में ही स्थित है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है, सत्य में ही स्थित है। सत्य से धरती धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही, और वायु च, वायु धन च, और वायु सत्येन वाति, हवा सत्य से ही बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम सत्य में ही स्थित है या सत्य पर ही आधारित है। तृतीय श्लोकः। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात इसका अर्थ देखिए, दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य पराक्रम में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नियम में।
विस्मय आश्चर्य, न नहीं ही अव्यय पद है। विस्मय आश्चर्य, न नहीं ही क्यों नहीं करना है, कर्तव्य करना चाहिए ही, क्योंकि बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली वसुंधरा धरती है। अब अर्थ देखिए, दान देने में, तपस्या करने में, पराक्रम में और विज्ञान में, विनम्रता में तथा नियम में विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए ही, क्योंकि वसुंधरा धरती बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है, अर्थात धरती पे बहुत से रत्न हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य और पराक्रम में, विज्ञान में, विनय नए, विनम्रता और नियम में विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा धरती बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। अगला श्लोक देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत। देखिए, सद्भिरेव दो शब्द है, संधि विच्छेद होगा। सद्भि धन एव, सद्भि माने सज्जनों के साथ, सज्जनों से, एव माने ही, सज्जनों से ही। सहासीत दो शब्द है, सह धन आसीत, सह माने साथ, आसीत माने रहना चाहिए, और देखिए कुर्वीत माने करना चाहिए, संगति माने संगति। सद्भिर विवादम दो शब्द है, सद्भि ही धन विवादम, सद्भि सज्जनों से, विवादम माने विवाद, मैत्री माने मित्रता। ना सद्भि का संधि विच्छेद होगा, न धन असद्भि, न माने नहीं, असद्भि असज्जनों से, दुर्जनों से मतलब दुष्टों से। किंचिद आचरित, इसका संधि विच्छेद होगा, किम धन चित्त धन आचरित, किम धन चित्त धन आचरित। किंचित माने कुछ भी, आचरित आचरण करना चाहिए। अब अर्थ देखिए, सद्भि एव सहासीत, सद्भि एव सज्जनों के सहासीत साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि सह एव सहासीत, इस तरह अन्वय होगा, सद्भि सज्जनों के सह साथ, एव ही आसीत रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों से विवाद और मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि दुष्टों के साथ, न किंचित आचरित किसी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। असद्भि दुष्टों के साथ, न किंचित आचरित किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सद्भि सह एव आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि संगतिम कुर्वी, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भि न किंचित आचरित, और दुष्टों के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन और संपत्ति के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, च और, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च और, त्यक्त लज्जः लज्जः शर्म, त्यक्त छोड़ने वाला, सुखी भवे सुखी होता है हो। फिर से देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और संपत्ति के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च भोजन और व्यवहार में,
त्यक्त लज्जा, शर्म छोड़ने वाला ही सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और संपत्ति के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में शर्म छोड़ने वाला ही सुखी होता है। अगला श्लोक देखिए। क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जनम्। अर्थात क्षमा वशी कृतिर्लोके, इसका संधि विच्छेद होगा। कृति ही धन लोके, लोके संसार में, क्षमा वशी कृति, क्षमा वशी कृति वशीकरण है। क्षमया क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते क्या, नहीं साध्यते सिद्ध होता। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके है, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। अब अर्थ देखिए। लोके संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा ही वशीकरण है। क्षमा से लोगों को वश में किया जा सकता है, क्षमा ही वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात क्षमा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में, यस्य करे जिसके हाथ में, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार है, तस्य उसका, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, किम करिष्यति क्या कर लेगा, अर्थात उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर से देखिए। लोके संसार में, क्षमा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या कार्य सिद्ध नहीं होता, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यस्य करे जिसके हाथ में, शांति खड्गः शांति रूपी तलवार है, दुर्जनः दुर्जन व्यक्ति, किम करिष्यति उसका क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। धन्यवाद।